मेरा नाम रवि है और मैं एक बीमा कंपनी में काम करता हूँ। मेरी वाइफ का नाम राधा है। मेरी कंपनी मुझको एक जगह से दूसरी जगह कस्टमर से मिलने के लिए भेजती रहती थी, जिसके कारण मेरा अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रह सकता था। इस बार मुझको हिमाचल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 3 महीनों के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को साथ ले चलता हूँ। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बीवी ही रहती थी। रात में ही मैं और मेरी बीवी हिमाचल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और हिमाचल में बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। हमें अपने घर तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से मैं बहुत थक चुका था। पहले तो ट्रेन का सफर, फिर ये पहाड़ी इलाका। रात के 12:30 बज चुके थे। जहाँ हम रह रहे थे वहाँ घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। मेरी जैसे ही आंख लगी, अचानक मुझको लगा कि किसी ने घर का गेट खटखटाया है। मैं गेट खोलने नहीं गया, क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो। इसलिए मैं फिर से कंबल ढक के सो गया। अगली सुबह मैं जिस काम के लिए आया था उसके लिए निकल पड़ा और मेरी बीवी घर में अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे क्या करे। राधा ने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी लेकिन हवा नहीं चल रही थी, इसलिए राधा ने अपनी जैकेट पहनी और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो उसको चुपके चुपके देख रहा था। राधा ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से दिखा और घूरे जा रहा। इस बार राधा ने उस बच्चे को ही पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। राधा ने उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ ना बोला। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम विजय है, और फिर वहां से भाग गया। राधा को उसका बिहेव कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन संडे की रात थी। हम दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। हम दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। तभी फिर से किसी ने गेट खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। ये आवाज सुनकर मैं डर गई, क्योंकि इतनी रात को वो भी जान लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। हम दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक गेट के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी मैंने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, गेट खोलो प्लीज, गेट खोलो, बहुत ठंड है बाहर, मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। ये आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। तभी राधा को ये आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो उसी बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। राधा ने कहा कि हमें इसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी गेट के पास जा ही रही थी कि अचानक हमारे घर के फोन की घंटी बजी। फोन पड़ोस में रहने वाली एक औरत का था, जिससे आज ही राधा मिलकर आई थी। राधा ने ही फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई, अगर आपके घर के बाहर कोई भी गेट खटखटाए तो गेट मत खोलना। राधा ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो गेट खोलने की कह रहा है।
तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है तब तब सबके घर के बाहर आता है वो बच्चा और गेट खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और गेट खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी गेट खोल देता है तो अगले ही दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही मेरे पैरों से जमीन खिसक गई और राधा सोचने लगी कि जो बाहर गेट खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने गेट नहीं खोला। अगले दिन हम दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरे के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर गेट खटखटाकर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घर में दुपक कर बैठ गए। फिर सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर हम हैरान हो गए, लेकिन हम वहाँ 3 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ। इसलिए जल्द ही मेरा काम खत्म होने के बाद हम वहाँ से चले गए। पर राधा के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टेक केयर।